साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोप लगे थे वो आज जो है न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। उनकी बहन जो है वो हमारे साथ में है फिलहाल, और साध्वी के संघर्षों को उन्होंने देखा है। तो सबसे पहले बताइए कि आपने जो है आप पिछले कई साल से जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संघर्षों को देखती आ रही बहन के तौर पर, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम सभी बहुत प्रसन्न हैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को और न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारे सनातनियों को, राष्ट्र धर्म निर्वहन करने वाले लोगों को और राष्ट्र में अपनी आस्था रखने वाले लोगों को बधाई देते हैं। कितनी बार टूटा होगा आप लोगों ने जब ये एक भगवा आतंकवाद का आरोप जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर लगा, तब आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा था? आप लोग क्या महसूस कर रहे थे और आज की फीलिंग क्या है उसके बाद की? महसूस करके कह पाना बड़ा कठिन होता है। कष्ट को, खुशी तो शायद व्यक्ति व्यक्त भी कर देता है, लेकिन कष्ट को सहना और कष्ट को बता पाना पूरी तरह से, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। पूरी तरह से कष्ट को व्यक्त कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। और जो कष्ट उन्होंने सहन किया, हम लोग तो परिवार के लोग हैं, दूसरा शरीर है, बस जिस शरीर ने, साध्वी जी के जिस शरीर ने ये सारा कष्ट, जिस मन ने ये सारा कष्ट सहन किया, उस कष्ट को व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। एक आध वर्ष, एक आध महीने, एक आध दिन या एक आध, कहना चाहिए एक आध दशक अगर कोई व्यक्ति सहन कर ले तो भी उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन ये तो पूरे 17 वर्षों का था। प्रतिदिन जब आपको पता चले कि आज आपकी पेशी है, जो आपने नहीं किया उसी सब को दोहराया जाएगा, फिर आपको पता चले कि आपका निर्णय आने वाला है, क्या निर्णय होगा, कैसा होगा, सोचिए व्यक्ति की मनोदशा क्या रहती होगी। पूरे पीरियड में, पूरे समय में जिस मना स्थिति से वो गुजरी हैं और जिस तरह के टॉर्चर से उनके शरीर को पूरा खराब कर दिया गया है। वो एक फिजिकल ट्रेंड लड़की थी जिन्होंने CP-ED BP-ED किया है। कितनी यातनाएं सही उनने, क्या क्या सहना पड़ा उन्हें इस दौर में? आपसे भी खूब उनने जो है चर्चाएं की होंगी, थोड़ा बताइएगा कि क्या क्या शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें जो है यातनाएं सहनी पड़ी। इतनी यातनाएं कि शायद किसी भी काल में, मुगलों के काल में या अंग्रेजों के काल में किसी महिला को नहीं दी गई, उतनी यातनाएं साध्वी जी को दी गई। वर्षों तक वो बिस्तर पे निस्तेज पड़ी रहीं, हिलडुल भी नहीं सकती थी खुद से। कमर के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न था और कई वर्षों तक वो पलंग पर ऐसी सीधी ही पड़ी रहीं। खुद से बैठना, चलना, ये कुछ भी उनके लिए संभव नहीं था। इस स्थिति में सोचिए व्यक्ति का दिमाग तो काम कर रहा है, वो किस पीड़ा को सहन कर रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट टीचर रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी रहा, जिसने कबड्डी, खो खो में नाम किया, एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल ट्रेंड है, अगर वो पराश्रित हो जाए तो उसके कष्ट की कल्पना कोई कर सकता है? और फिर इस सब के बावजूद इस तरह का कलंक, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का अपराध, जो भगवाधारी है उसके ऊपर भगवा को आतंकवादी होने का अपराध। इन सारे कष्टों का मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका उदाहरण है उनका शरीर, कि उनके पूरे शरीर में जितनी शक्ति थी वो सारी शक्ति इन्होंने मार मार करके निचोड़ के फेंक दी। उनको इतना शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दिया कि खुद से कुछ दूरी तक चलने में भी समर्थ नहीं है वो। क्या आप लोगों के आंसुओं का हिसाब आज हुआ है? जितना आप लोगों ने रोया होगा एक तरह से जो है, इस सब जो आरोप लगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, उनके बाद जो है आज ये कह सकते हैं कि आंसुओं का हिसाब? देखिए, हिसाब की कोई बात नहीं है। इन चीज़ों में गणित नहीं लगाया जा सकता है कि प्लस कितना और माइनस कितना। लेकिन बस इस चीज़ की प्रसन्नता है कि सब कुछ होने के बावजूद आज सत्य की जीत हुई। साध्वी जी सच्ची थी, सत्य के साथ थी, इसलिए आज उनको विजय की प्राप्ति हुई है। सत्य जीता है, सनातन जीता है, भगवा जीता है,
हिंदू राष्ट्र जीता है, भारतवर्ष जीता है। साध्वी जी से आपकी कोई बात हुई है इस जीत के बाद में? उन्होंने कोई खुशी जाहिर की है आपसे? अभी कहाँ है साध्वी जी? और इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बातचीत वगैरह भी? देखिए बहन है, दर्द है सीने में, बता भी रही हैं जो संघर्ष एक तरह से झेला है इतने सालों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, और उन आंसुओं का हिसाब तो शायद ही इस परिवार को मिले या ना मिले, लेकिन आज जो न्याय मिला है उससे जो है परिवार है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर्ष महसूस कर रहा है।